हम पढ़ रहे थे वायसराय ऑफ इंडिया। अब हम पढ़ेंगे लॉर्ड रीडिंग। वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग के बारे में। तो लॉर्ड रीडिंग आए 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग कब आए? 1921 से 1926 आए। रिपील ऑफ रोलेट एक्ट, इन्होंने रोलेट एक्ट को हटाया। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ इन किसके 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 कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग के में 1921 से 1926 के बीच में। ठीक है, चोरी चोरा कांड। आरएसएस फाउंडेड इन 1925 और आरएसएस की स्थापना हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1925 में। ठीक है, सप्रेस्ड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर दिया गया। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। फिर आए मोपला रिबेलियन, जो मोपला रिबेलियन हुआ था 1921 में, टुक प्लेस। तो मोपला रिबेलियन भी इसी समय हुआ था। काराकोरी ट्रेन रोबरी ऑन 1 अगस्त 1925। तो काराकोरी जो कांड हुआ था, काराकोरी कांड, ठीक है, वो कब हुआ था? 1 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, कॉमर्शियल राइट्स ऑफ 1923 से 1925 इन मुल्तान, अमृतसर एंड देहरी। ठीक है, और व्यापारी धरने हुए थे मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली में। फिर इनके बाद आए लॉर्ड इरविन आए 1926 से 1931 के लिए। कौन? लॉर्ड इरविन आए। लॉर्ड इरविन कब आए? 1926 से 1931। साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन 1927। कांग्रेस पास द इंडियन रेजोल्यूशन इन 1929। तो देखिए, साइमन कमीशन आई थी कब? 1927 में। साइमन कमीशन कौन थे? अंग्रेजों के कमीशन थे, जिसे साइमन कमीशन कहते हैं। और जो कांग्रेस थी, कौन? कांग्रेस थी, उसने पास किया था, क्या किया था? कांग्रेस का इंडियन रेजोल्यूशन। मतलब देखिए, कांग्रेस पास द इंडियन रेजोल्यूशन इन 1929। कांग्रेस ने पास किया था अपना इंडियन रेजोल्यूशन इन 1929। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका आया डांडी मार्च। लॉर्ड इरविन के ही कार्यकाल में हुआ था डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ। देखिए, इससे याद रखें, मार्च 12 मार्च, डांडी मार्च हुआ मार्च को। 12 मार्च 1930 याद रखें, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1930। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन इंग्लैंड 1930। गांधी इरविन पैक्ट, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, किसको? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, जो हुई थी इंग्लैंड में 1930 में। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड पूर्णा स्वराज डिक्लेरेशन, इसी समय 1925 में क्या हुआ? 1925 में क्या हुआ? 1925 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? कांग्रेस का आपका लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। और 1925 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। और 1925 में किसकी घोषणा कर दी? पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। ठीक है, 1925। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आया कौन? फिर आपका आया लॉर्ड वेलिंगटन आए 1931 से 1936, 5 साल तक। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई इन लंदन में इन 1931 एंड थर्ड 1932। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज पास्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज पास्ड इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संविधान में हमने ज़्यादातर जो इससे ही लिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास्ड। ठीक है, वॉज पास्ड। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 असाइंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर गांधी जी बेंट ऑन एपिक फास्ट। तो गांधी जी एक महाव्रत पर रख लिया था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस डिवीज़न, इस डिवीज़न के विरुद्ध में। किसके?
देखिए कम्युनल अवार्ड्स असाइन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हिंदू और मुस्लिमों के लिए एक अलग अलग इलेक्ट्रोड को बना दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी को इपिक फर्स्ट रखना पड़ा था। फिर आए लॉर्ड लिनलिथ हॉक, लॉर्ड लिनलिथ हॉक आए। तो लॉर्ड लिनलिथ आए। उन्होंने क्या किया, कब आए, 1936 से 1943, 7 साल। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइग्नेशन सेलिब्रेटेड एज डिलीवरेंस डे बाय द मुस्लिम लीग के द्वारा डिलीवरेंस डे मनाया गया 1939 में। द लाहौर रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 ऑफ द मुस्लिम लीग डिमांडिंग सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम। It was at this session that Jinnah propounded his two nation theory। तो जिन्ना ने अपनी दो राष्ट्र थ्योरी को बताया। आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ 1939 में। तो आपसे पूछे बताओ वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था, 1939 में। क्रिप्स मिशन आया इंडिया में 1942 में। क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, कब हुआ, 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, कब शुरू हुआ, 8 अगस्त 1942 को। क्वाइट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन। फिर इसके बाद में आए लॉर्ड बेवेल आए। लॉर्ड बेवेल 1943 से 1947 आए। कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई 1946। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। तो देखिए पहली मीटिंग हुई थी इस वक्त किसकी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, कब, 9 दिसंबर 1946 को। तो आपसे पूछे बताओ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अरेंज द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑन 25 जून। अरेंज द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑन 25 जून 1945 विद द फेल्यूर ऑफ टॉक्स बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स। इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर हेल्ड एंड इंटरिम गवर्नमेंट वॉज अपॉइंटेड अंडर नेहरू। फिर आए लॉर्ड माउंटबेटन आए मार्च 2 अगस्त 1947। लास्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लास्ट वायसराय थे एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ भारत के लास्ट वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। पार्टीशन ऑफ इंडिया डिसाइड किया गया बाय द 3 जून को। प्लान और माउंटबेटन प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, रिटायर्ड इन जून 1948 एंड वॉज सक्सीडेड बाय सी राजगोपालचारी। और फिर माउंटबेटन को रिटायर लेना पड़ा और उसकी जगह पे आए सी राजगोपालचारी एज अ वायसराय। द फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल, जो कि पहले और आखिरी भारतीय और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल थे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 4 जुलाई 1947 बाय विच इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र बन गया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस। तो 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति हुई स्टार्टेड एट मीरठ ऑन 10 मई 1857। पॉलिटिकल कॉजेज, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इकोनॉमिक कॉजेज, हैवी टैक्सेशन, eviction, discriminatory tariff policy against Indian products and destruction of traditional handicraft that hit peasants, artisans and small zamindars. Military discrimination, as Indian soldiers were paid low salaries, they could not rise above the rank of Subedar and were racially insulted. Grievances of sepoys, the introduction of Enfield rifle and its cartridge of which was
greased with animal fat provided the spark। देखिए क्या हुआ था, ग्रीवनेस ऑफ सेपॉय का मतलब है इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड राइफल। यहाँ पे ऐसी बंदूकों का इस्तेमाल किया जाता था कि इन इट्स कैटरिज, जो उसकी नली में, ऑफ विच वॉज ग्रीस्ड विथ एनिमल फैट, तो उसमें एनिमल का मांस भरा जाता था, क्योंकि जिससे कि उसमें चिंगारी उत्पन्न हो सके। रेबिलियन ब्रोक आउट अमंग सेपॉयस ऑफ मेरठ, तो मेरठ के सेपॉयस मतलब एक तरीके से सेना अधिकारी होते हैं, ऑफ मेरठ ऑन 10 मई 1857 विच लेटर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म, विडो मैरिज, अबोलिशन ऑफ सती, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, क्रिश्चियन मिशनरीज एट्सेट्रा चलाए गए। अब देखिए इसके बाद में क्या क्या हुआ था, अब हम पढ़ते हैं। देखिए सेंटर ऑफ रिवोल्ट कौन कौन था, देखिए लीडर पढ़ते हैं और ब्रिटिश सप्रेसर पढ़ते हैं, दमनकारी। तो दिल्ली में कौन था लीडर, बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान। और इधर अंग्रेज़ों की साइड से कौन था, जॉन निकोलसन और हुडसन। ठीक है, बनारस में था लियाकत अली और जामेस नील, कौन था, ब्रिटिश की तरफ से था। कानपुर में था नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान। और अपोजिट में कौन था, कैंपबेल हैवलॉक। लखनऊ में कौन था, हजरत महल बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में कौन थी, हजरत महल थी। हैवलॉक अपोजिट में कौन था, हैवलॉक, जेम्स नील और कैम्पबेल। फिर झांसी में कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई, ये तो सभी जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और अपोजिट में कौन था, सर ह्यू रोज। और बरेली में कौन था, खान बहादुर खान बरेली में थे। और सर कोलिन कैम्पबेल अपोजिट में थे। अवध बिहार में कौन था, वीर कुंवर सिंह और विलियम टेलर एंड विंसेंट अय्यर, ये अपोजिट में थे। देखिए ये कुछ क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, अब कॉज ऑफ फेल्यूर, अब क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति फेल हुई। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, देखिए क्या हुआ था, 1857 की क्रांति फेल हुई। द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द राजा ऑफ जोधपुर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर, द होलकर ऑफ इंदौर, द रूलर्स ऑफ पटियाला, सिंध एंड कश्मीर एंड द राणा ऑफ नेपाल प्रोवाइडेड एक्टिव सपोर्ट टू ब्रिटिश। देखिए इन सभी राजाओं ने 1857 के क्रांतिकारियों को साथ ना देकर अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए 1857 की क्रांति फेल हुई। कंपैरेटिव लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, और इनमें एकजुटता नहीं थी, ये अलग अलग लड़ते थे, मतलब सब ने मिल के एक लीडर नहीं बनाया जो सबको कंट्रोल कर सके। ठीक है, ऐसा हुआ था। फिर इसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ रिवोल्ट, इसका क्या परिणाम हुआ। द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पास्ड ऑन द ब्रिटिश क्राउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी का पुनः गठन किया गया। आफ्टर द रिवोल्ट द ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इस संग्राम के बाद जो अंग्रेज़ों की नीति ये थी कि तोड़ो और लूटो की नीति आ गई थी, हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच जात पात में तोड़ो और फिर भारत को लूटो, ये नीति आ गई थी। इसके बाद अब चीफ नेशनल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए चीफ यहाँ पे 1857 के बाद चीफ मुख्य जो एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हुई। देखिए द इंडियन नेशनल कांग्रेस आई। ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इट वाज फॉर्म्ड इन 1885 में बनी बाय ए हुम, किसके द्वारा बनी, बाय ए हुम। तो आपसे बोले बताओ इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था, ए हुम था, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। और कब बनी थी, 1885 में बनी थी। ठीक है, द फर्स्ट सेशन वॉज हेल्ड इन बॉम्बे, और इसका पहला सेशन कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में अंडर व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। इन 1885 1885 में, देखिए 1885 में बनी थी और 1885 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है,
अटेंडेंट बाय 72 डेलीगेट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और भारत के 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। द फर्स्ट 2 decades of Indian National Congress are described in history as दो post moderate demand and a sense of confidence in vested asset and generosity। मॉडरेट लीडर्स कौन कौन थे? दादा भाई नेहराजी, बदरुद्दीन तैयब, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल को भारत से अलग किया गया। ठीक है। द पार्टीशन वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन के द्वारा पार्टीशन को अनाउंस्ड किया गया ऑन द 16 अक्टूबर 1905 को थ्रू अ रॉयल प्रोक्लेमेशन रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस ऑफ बंगाल इन साइज बाय क्रिएटिंग ईस्ट बंगाल एंड असम आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ बंगाल। तो क्या हुआ? 1905 में बंगाल विभाजन किया गया, रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस ऑफ बंगाल, और बंगाल का जो पुराना था उसको कम करा गया। ठीक है। जिससे पूर्व बंगाल बनाया गया, असम बना गया। ठीक है। और बाकी को बंगाल ही रहने दिया गया। फिर आया स्वदेशी मूवमेंट आया 1905 में। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। दिस मूवमेंट हैड इट्स ओरिजिन इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल के विरोधी, बंगाल का विभाजन ना हो उसके, बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले के से इस स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत हुई 1905 में। लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। तो स्वदेशी आंदोलन में किसने मुख्य भूमिका निभाई? लाल बाल पाल एंड अरविंदो घोष प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द स्वदेशी कॉल फर्स्ट एट द बनारस सेशन। तो इन्होंने देखिए बनारस का जो अधिवेशन हुआ था, इनका बनारस में जो अधिवेशन हुआ था उस 1905 में इनका बनारस का अधिवेशन हुआ था। वहाँ पे इन्होंने पहली बार स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? जी के गोखले। फिर आई मुस्लिम लीग 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। इट वॉज सेट अप 1906 में इसकी स्थापना हुई। आपसे पूछे बताओ मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और ठीक है, इट वॉज बाय आगा खान। किसके द्वारा? बाय आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मुस्लिम उल मुल्क। आपको बस इतना रखना है, आगा खान ही याद रखना है और सलीमुल्लाह भी याद रख सकते हो। आला खान एवं सलीमुल्लाह के द्वारा 1906 में। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसने बंगाल का विभाजन का सपोर्ट किया। एंड अपोज द स्वदेशी मूवमेंट, और स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया। डिमांडेड स्पेशल सेफगार्ड टू इट्स कम्युनिटी, और अपनी कम्युनिटी मतलब मुसलमानों को एक मतलब बड़े अधिकार की मांग की। एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, और मुस्लिमों के द्वारा अलग नेता चुनने की मांग की। दिस लेड टू कम्युनल डिफरेंस बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम। इसने कम्युनल सामाजिक जो विरोध उत्पन्न कर दिए थे, दरार किसके? हिंदू और मुस्लिम के बीच में। फिर आए डिमांड फॉर स्वराज की मांग हुई कलकत्ता सेशन में इन दिसंबर 1906 में स्वराज की मांग हुई। द INS, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नेहराजी। ठीक है। कब? 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का 22वां जो अधिवेशन हुआ, कहाँ पे? कलकत्ता में। द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नेहराजी अडोप्टेड स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। ठीक है। कलकत्ता सेशन हुआ था 1906 में, किसकी अध्यक्षता में? दादा भाई नेहराजी की में, जहाँ पे स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया। फिर आया सूरत सेशन। सूरत में हुआ एक सेशन 1907 में। सूरत में कब हुआ? 1907 में। ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, जहाँ पे जो
1907 में जो 23वां कांग्रेस का अधिवेशन था जो सूरत में हुआ था, डॉक्टर रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में, कांग्रेस का वहाँ पे विभाजन हो गया था। किस किस में? एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट से, तो मतलब गर्म दल और नर्म दल कह सकते हो। ड्यू टू द डिबेट ऑन नेचर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, तो गर्म दल और नर्म दल में इसका विभाजन हो गया था 1907 में, ठीक है। और रास बिहारी घोष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। एक्सट्रीमिस्ट वर लेड बाय लाल बाल पाल, जो गर्म दल था वो लाल बाल पाल के द्वारा लीड किया गया, और द मॉडरेट बाय जी.के. गोखले, और जो नर्म दल थे उनको जी.के. गोखले के द्वारा लीड किया गया, ठीक। फिर आया मोरलो मिंटे रिफॉर्म। मोरलो मिंटे रिफॉर्म आया 1909 में। 1909 में मोरले मिंटो रिफॉर्म आया। द रिफॉर्म envisaged a separate electorate for Muslim beside other constitutional measures. लॉर्ड मिंटो come to be known as the father of communal electorate, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल भी कहा जाता है। फिर आई गदर पार्टी 1913 में, फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने की थी। आपसे पूछे बताओ गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, ठीक है। कब की थी? 1913 में की थी। तो फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल, तारकनाथ दास एंड सोहन सिंह भकना। हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। द नेम वॉज टेकन फ्रॉम अ वीकली पेपर, और इसका नाम कहाँ से लिया गया था? वीकली साप्ताहिक पत्रिका गदर से लिया गया था। विच हैड बीन स्टार्टेड ऑन 1 नवंबर 1913 टू कमोमरेट द 1857 क्रांति या संग्राम। होम रूल मूवमेंट, फिर आया होम रूल मूवमेंट 1916 में। कौन सा मूवमेंट? होम रूल मूवमेंट 1916 में। स्टार्टेड बाय बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया क्या? होम रूल मूवमेंट 1916 में। एट पूना में एन एनी बेसेंट एंड एस सुब्रमण्यम, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम जो थी ना, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम, हाँ एस सुब्रमण्यम अय्यर एट अद्यार नियर मद्रास, सितंबर 1916। तो होम रूल मूवमेंट 1916 में शुरू किया गया, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया इन द ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट तिलक रेज द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मुझे ये चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा स्लोगन दिया था होम रूल मूवमेंट के द्वारा? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा क्या है? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कब? 1916 में। किसके दौरान? होम रूल मूवमेंट के दौरान। लखनऊ पैक्ट हुआ, फिर लखनऊ पैक्ट 1916, लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में, लखनऊ पैक्ट 1916 में, ठीक है। अब लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, इसमें क्या हुआ? पैक्ट बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ। फॉलोइंग अ वार बिटवीन ब्रिटेन एंड टर्की लीडिंग टू एंटी ब्रिटिश फीलिंग among Muslims, both organizations jointly demand dominion status for the country. Congress accepted separate electorate for Muslim. फिर नेक्स्ट आया अगस्त डिक्लेरेशन 1917। फिर आया अगस्त डिक्लेरेशन 1917। After the Lucknow Pact, the British policy was announced which aimed at increasing association of Indians in every branch of the administration for progressive realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire. This came to be called the August Declaration. August Declaration क्या थी? After the Lucknow Pact, the British policy was announced which aimed at increasing association of Indians in every branch of the administration for progressive
realization of responsible government in India as an integral part of the British Empire. This came to be called the August Declaration. फिर आया द मोंटेगो जेम्स होल्ड रिफॉर्म और द एक्ट ऑफ 1919 का एक्ट या द मोंटे जेम्स होल्ड रिफॉर्म भी कह सकते हैं, वॉज बेस्ड ऑन दिस डिक्लेरेशन, इस डिक्लेरेशन के आधार पर, घोषणा के आधार पर था। फिर आया रोलेट एक्ट कब आया? 18 मार्च 1919 को। दिस गेव अनब्रिडल्ड पावर टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के सरकार किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी और उसे जेल में डाल सकती थी। किसके? रोलेट एक्ट के द्वारा। ठीक है। दिस लॉ एनेबल्ड द गवर्नमेंट टू सस्पेंड द राइट ऑफ हैबीज कॉर्पस विच हैड बीन द फाउंडेशन ऑफ सिविल लिबरेशन इन ब्रिटेन, जिसने सिविल लिबरेशन की स्थापना की इन ब्रिटेन में। रोलेट सत्याग्रह, और फिर हुआ रोलेट सत्याग्रह, वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में रोलेट एक्ट आया। वॉज स्टार्टेड अगेंस्ट द एक्ट, दिस वॉज द फर्स्ट कंट्री वाइड अगेंस्ट एजिटेशन बाय गांधी जी, जो कि व्यापक रूप से पूरे देश में एक आंदोलन था गांधी जी के द्वारा, रोलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग मास्कर, जलियांवाला हत्याकांड का कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ। 1919 में ही रोलेट एक्ट आया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। इसमें क्या हुआ था? पीपल वर एजिटेटेड ओवर द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर किचलू, तो डॉक्टर किचलू के अरेस्ट पर लोग गुस्सा थे, नाराज थे, एंड डॉक्टर सत्यपाल के। ऑन 10 अप्रैल 1919 जनरल ओडायर फायर्ड एट पीपल हु असेंबल्ड इन जलियांवाला बाग, अमृतसर। द हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू इट। रविन्द्रनाथ टैगोर रिटर्न हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है उसको वापस कर दिया था। सरदार उधम सिंह किल्ड जनरल डायर, सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मार डाला इन कैक्सटन हॉल लंदन में। तो देखिए, भारतीयों से पंगा लेना बहुत बड़ी बात है। जनरल डायर ने यहाँ तो मार दिया, लेकिन एक भारतीय उसको लंदन तक नहीं छोड़ा, एक भारतीय ने लंदन में घुस के मारा। समझ लो, भारतीयों से आप पंगा मत लेना कभी भी, नहीं तो आपके घर में घुस के भी मार देंगे, जब भूलते नहीं हैं। खिलाफत मूवमेंट हुआ 1920 में। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ? 1920 में हुआ। तो मुस्लिम वर एजिटेटेड बाय द ट्रीटमेंट डन विद तुर्की बाय द ब्रिटिश इन द ट्रीटी दैट फॉलोड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए, मुस्लिम वर एजिटेटेड, मुस्लिम नाराज थे, बाय द ट्रीटमेंट, किसके द्वारा? द ट्रीटमेंट डन बाय द टर्की के द्वारा जो ट्रीटमेंट किया गया ब्रिटिश इन द ट्रीटी द फॉलोड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जिससे इस ट्रीटी के बाद क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अली ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड सुकत अली स्टार्टेड दिस मूवमेंट। इट वॉज जॉइंटली लेड बाय द खिलाफत लीडर्स एंड द कांग्रेस। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? ये खिलाफत आंदोलन आपका 1920 में हुआ। किसने शुरू किया था? ये आपका मोहम्मद अली एंड सुकत अली ने शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली और सुकत अली ने शुरू किया था। कौन सा? खिलाफत आंदोलन, जिसे अली बंधु भी कहते हैं। ठीक है, 1919 भी कह सकते हैं आप इसको, 1920 भी कह सकते हैं, जिसे अली बंधु भी कहते हैं, अली ब्रदर्स, अली बंधु। ठीक है, कौन कौन थे? मोहम्मद अली एंड सुकत अली। मोहम्मद अली एंड सुकत अली स्टार्टेड दिस मूवमेंट। इट वॉज जॉइंटली लीड बाय द खिलाफत लीडर्स एंड द कांग्रेस। फिर आया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ। ठीक है, असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन में क्या हुआ? कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन इन इट्स कलकत्ता सेशन। कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया अपने कलकत्ता अधिवेशन में। ये कब हुआ था?
1920 में हुआ था, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी, ठीक है। द मूवमेंट envisaged resignation फ्रॉम नॉमिनेटेड ऑफिस एंड पोस्ट इन द लोकल बॉडीज। कौन? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 अंडर गांधी जी लीडरशिप। Refusal to attend government darbars and boycott of British court by the lords. Refusal of general public to offer themselves for military and other government job and boycott foreign goods. फिर आया चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट 1922 द कांग्रेस सेशन एट इलाहाबाद इन दिसंबर 1921। चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। द कांग्रेस सेशन एट इलाहाबाद इन दिसंबर 1921। कब? दिसंबर 1921। डिसाइडेड टू लॉन्च अ सिविल डिसोबीडिएंट प्रोग्राम। गांधी वॉज अपॉइंटेड एज इट्स लीडर बट बिफोर इट कुड बी लॉन्च्ड, देखिए सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम शुरू ही होने वाला था, लेकिन ये शुरू हो पाता इससे पहले ही क्या हुआ? बट बिफोर इट कुड बी लॉन्च अ मॉब ऑफ पीपल एट चोरी चोरा। चोरी चोरा में एक गुस्से वाली भीड़ ने क्या किया? गोरखपुर के निकट क्लैश्ड किया, झगड़ा किया, झड़प की विद द पुलिस के साथ एंड बर्न्ड और जला दिए 22 पुलिस वालों को ऑन 5 फरवरी को 1922। दिस कंपेल्ड गांधी जी टू विथड्रॉ द नॉन कॉरपोरेट मूवमेंट। इसने गांधी जी को कंपेल्ड कर दिया, मजबूर कर दिया टू विथड्रॉ, वापस लेने को, क्या? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। 12 फरवरी 1922, मतलब 2 साल तक ही चला था। 12 फरवरी 1922 को चोरी कांड के बाद गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। फिर आई स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी 1923। देखिए, अगर गांधी जी इसको वापस ना लेते तो हमारा देश 1924 में ही आज़ाद हो जाता, 23 साल पहले ही आज़ाद हो जाता। लेकिन गांधी जी के इस आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन में लोग बहुत बड़ी संख्या में भाग ले रहे थे, बहुत ज़्यादा, करोड़ों में, लेकिन गांधी जी ने वापस ले लिया तो माहौल फिर से ठंडा पड़ गया, ठीक है। फिर आई स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी हुई 1923 में। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। CR दास को चित्तरंजन दास भी पढ़ सकते हो। तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास एंड NC केलकर, कोल्ड प्रोचेंजर्स, demanded that the nationalists should end the boycott of the legislative council, enter them and expose them. They formed Swaraj Party for this purpose with चित्तरंजन दास as the president. चित्तरंजन दास इसके कौन थे? अध्यक्ष थे। फिर आया 1927 में, कौन आया? साइमन कमीशन आया 1927 में। इट वॉज कंस्टिट्यूट बाय जॉन साइमन टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन। देखिए 1927 में आया आपका साइमन कमीशन। इसने किया इट वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय जॉन साइमन के द्वारा बनाया गया था, टू रिव्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया एंड टू इंट्रोड्यूस फर्दर रिफॉर्म and extension of parliamentary democracy. Indian leader opposed the commission as there were no Indians in it. तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। They cried साइमन गो बैक। इन्होंने नारा दिया साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। द गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल रिप्रेसेशन। द गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया ब्रूटल रिप्रेशन एंड एट लाहौर लाला लाजपत राय वॉज सीवियरली बीटन इन लाठी चार्ज एंड लेटर सकम टू दैट, जिससे लाला लाजपत राय को डंडों से भारी मारा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। द नेहरू रिपोर्ट 1928। आफ्टर बॉयकॉटिंग द साइमन कमीशन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज constitute a committee under the chairmanship of Motilal Nehru to evolve and determine the principle for the Constitution of India. फिर आया आपका कौन? लाहौर सेशन। इसके बाद में लाहौर अधिवेशन आया 1929 में।
On 19 December 1929, under the presidency of Jawaharlal Nehru, the Indian National Congress at Lahore, कब 1929 में 1929 में जवाहरलाल नेहरू द इंडियन नेशनल लाहौर का सेशन हुआ था 1929 में। एट इट्स लाहौर सेशन डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। किसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? आपका ये आपका लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई एज इट अल्टीमेट गोल, जो कि एक आखिरी गोल था। द ट्राई कलर्ड फ्लैग अडॉप्टेड ऑन 31 दिसंबर 1929 वॉज अनफर्ल्ड एंड 26 जनवरी 1930 वॉज फिक्स्ड एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे to be celebrated every year. Later this day was chosen as the Republic Day of India। तो देखिए क्या हुआ था कि यहाँ पर 3 रंगों का तिरंगा बनाया गया और उसको अडोप्टेड, उसको अपनाया गया कब 31 दिसंबर 1929 को। वॉज अनफल्ड, और फिर क्या हुआ अनफल्ड एंड उसको फहराया गया। अनफल्ड मतलब एक तरीके से फहराया गया। और 26 जनवरी 1930 को निश्चित किया गया, फिक्स्ड किया गया एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे, पहला स्वतंत्रता दिवस। किसको? 26 जनवरी 1930 को। तो यहीं से फिर हम 26 जनवरी को हर साल हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। फिर आया दांडी मार्च। दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च 1930 में हुआ। दांडी मार्च 1930 में हुआ। ऑल्सो कॉल्ड द सॉल्ट सत्याग्रह। दांडी मार्च को ही देखिए, दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है। गांधी जी स्टार्टेड हिज मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन 12 मार्च 1930 फॉर द स्मॉल विलेज दांडी टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने अपना मार्च शुरू किया कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कब? 12 मार्च को 1930 को। फॉर द स्मॉल विलेज, अब छोटे गांव दांडी के लिए। टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, नमक कानून तोड़ने के लिए ही। देखिए अंग्रेज़ों ने ये कानून बना दिया था कि नमक सिर्फ सरकार ही बनाएगी, कोई आम इंसान नमक नहीं बना सकता। जबकि आपको पता है कि जो खारे पानी की झीलें होती हैं वहाँ पे नमक ऐसे ही पड़ा रहता है फ्री, उसको बस भरना होता है और बेचना होता है। पानी जो सूख के नमक ही बनता है। तो अब हुआ ये कि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी कि कोई भी नमक नहीं उठाएगा। तो गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने साबरमती आश्रम से मार्च शुरू किया, दांडी मार्च। तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया और वो दांडी गए और वहाँ पे उन्होंने मुट्ठी भर नमक उठाया और इससे फिर वो नमक कानून टूट गया। कोई नमक नहीं उठाएगा, लेकिन गांधी जी ने नमक उठा के कानून तोड़ दिया था। फिर आया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया। कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन बाय वुमेन, जिसमें महिलाओं के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में भाग लिया गया। ठीक है। द गारावाल सोल्जर रिफ्यूज टू फायर ऑन द पीपल एट पेशेवर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, पहली राउंड टेबल 1931 में हुई। इट वॉज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंडियंस एज इक्वल्स। इट वॉज हेल्ड ऑन 12 नवंबर 1930 इन लंदन टू डिस्कस साइमन कमीशन। हिंदू महासभा and Muslim League participated in it. The conference failed due to absence of the Indian National Congress. गांधी जी इरविन पैक्ट 1931। गांधी जी इरविन पैक्ट 1931। द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लॉर्ड इरविन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय गांधी जी साइंड अ पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931। In this, the Indian National Congress called off the civil disobedience movement and agreed to called off मतलब बंद कर देना। ठीक है, called off the civil disobedience movement and agreed to join the second round table conference।
फिर इसके बाद में आया द गवर्नमेंट अलाउड द विलेजर्स ऑन द कोस्ट टू मेक सोल्ट फॉर कंजप्शन एंड रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। द कराची सेशन ऑफ 1931 ऑफ कांग्रेस। कराची सेशन हुआ 1931 का, किसका? कांग्रेस का, जिसका अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एंडोर्स द गांधी जी इरविन पैक्ट, ठीक है, उसने गांधी जी इरविन पैक्ट को उसका समर्थन किया। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931। गांधी जी रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। गांधी जी रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस and went to London to meet British Prime Minister Ramsay MC Donald, ठीक है। The conference, however, failed as Gandhiji could not agree with British Prime Minister on his policy of communal representation and refusal of the British government on the basic Indian demand for freedom. The Communal Award 16 अगस्त 1932 announced by Ramsay MC Donald. It should divide the rule policy of the British. In it envisaged communal representation of depressed classes, Sikh and Muslims. Gandhiji opposed it and started fast unto their death in यरबादा जेल। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और फर्स्ट किया, अपनी मृत्यु तक का घोषणा की, किसमें? यरबादा जेल में। पूना पैक्ट, गांधी जी अम्बेडकर पैक्ट। पूना पैक्ट को गांधी जी अम्बेडकर पैक्ट भी कहते हैं, जो कि हुआ था 25 सितंबर 1932 को। द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST के लिए, was abandoned, but seat reserved for them in the provincial legislature were increased. Thus, Pune Pact agreed upon a joint electorate for upper and lower caste. Third Round Table Conference 1932 proved fruitless as most of the national leaders were in prison. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को विफल बताया जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो नेशनल लीडर्स थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। डिमांड फॉर पाकिस्तान इन 1930 इकबाल सजेस्टेड दैट द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस मतलब कि जो आज का पाकिस्तान है एंड कश्मीर शुड बी मेड मुस्लिम स्टेट विद इन द फेडरेशन। चौधरी रहमत अली गेव द टर्म पाकिस्तान इन 1933। चौधरी रहमत अली गेव द टर्म पाकिस्तान, तो पाकिस्तान नाम किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने। कब दिया था? 1933 में। मुस्लिम लीग फर्स्ट पास द प्रपोजल ऑफ सेपरेट पाकिस्तान इन इट्स लाहौर सेशन इन 1940 called Jinnah two nation theory. It was drafted by Sikandar Hayat Khan, moved by Fazul Haq and second by Khaliquజ్జమా. In December 1943, the Karachi session of the Muslim League adopted the slogan "Divide and Quiet." August offer 8 अगस्त 1940 it offered dominion status in the unspecified future, a post-war body to enact the constitution, to expand the governor-general executive council, to give full weightage to minority opinion. This was rejected by the INC but was accepted by the Muslim League. The Cripps Mission 1942, the British government with a view to get cooperation from इंडियन। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ अ व्यू टू गेट कॉर्पोरेशन फ्रॉम इंडियंस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेंट सर स्टेफोर्ड क्रिप्स टू सेटल टर्म विथ इंडियन लीडर्स। ही ऑफर्ड डोमिनियन स्टेशन टू बी ग्रांटेड आफ्टर वॉर। Congress rejected it. Gandhiji termed it as the post-dated check on crashing bank. The revolt of 1942 and the Quiet India movement, also called the Bardha Proposal, a leaderless revolt. The resolution was passed on 8 August 1942 at Bombay. Gandhiji gave the slogan "Do or die", करो या मरो। 1942 में दिया गांधी जी ने, किसके विरोध में? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, को उसे बर्धम प्रोपोजल भी कहा जाता है, द लीडरशिप रिवोल्ट भी कहा जाता है। द रेजोल्यूशन वॉज पास्ड ऑन 8 अगस्त 1942 एट बॉम्बे। गांधी जी गेव द स्लोगन करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए नारा दिया गया। ऑन 1 अगस्त द कांग्रेस वॉज बैंड एंड इट्स इम्पोर्टेंट लीडर्स वर अरेस्टेड। गांधी जी वॉज केप्ट एट द आगा खान पैलेस पुणे, आगा खान पैलेस पुणे में रखा गया। द पीपल बिकम वायोलेंट, द मूवमेंट वॉज हाउएवर क्रश्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा मूवमेंट को दबा दिया गया। फिर आए इंडियन नेशनल आर्मी, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस एस्केप टू बर्लिन। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से भाग के कहाँ चले, छूट के बच के कहाँ चले गए थे, बर्लिन। इन 1941 एंड सेट अप द इंडियन लीग देयर। इन जुलाई 1943 he joined the Indian National Army at Singapore. Ras Bihari Bose handed over the leadership to him. Indian National Army had 3 fighting brigades named after Gandhiji, Gandhi, Azad and Nehru. Rani of Jhansi Brigade was an exclusive women force. Indian National Army had its headquarters at Rangoon and Singapore. The Cabinet Mission Plan 1946. Member were Babel, Patrick, लॉरेंस, अलेक्जेंडर एंड स्टॉफर्ड क्रिप्स। द कैबिनेट मिशन आया था जिसके कौन कौन मेंबर थे। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। कौन कौन मेंबर थे, बेबल था, बेबल, पैट्रिक, लॉरेंस, ठीक है, अलेक्जेंडर एंड स्टॉफर्ड क्रिप्स। मेन प्रपोजल, रिजेक्शन ऑफ डिमांड फॉर अ फुल फ्लेज्ड पाकिस्तान। इसने पाकिस्तान की मांग का विरोध किया। लूज यूनियन अंडर अ सेंटर विद सेंटर्स कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स। प्रोविंसेस वर टू हैव फुल ऑटोनॉमी एंड रेसिडुअल पावर्स। प्रोविंसेस के पास पूरी ऑटोनॉमी थी कि वो चाहें तो जिसमें मिलना चाहें उसमें मिल सकते हैं, ठीक है, और या फिर स्वतंत्र रहना चाहें तो स्वतंत्र रह सकते हैं। द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड इट ऑन 6 जून 1946। द कांग्रेस ऑल्सो पार्शियली एक्सेप्टेड दिस प्लान। फॉर्मेशन ऑफ इंटरम गवर्नमेंट 2 सितंबर 1946। It came into existence on 2 September 1946 in accordance with cabinet mission proposal and was headed by Jawaharlal Nehru. Muslim League refused to join it initially. Prime Minister Attali on 20th February 1947 announced that British would withdraw from India by 30 June 1948. Formation of Constituent Assembly December 1946। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिसंबर 1946। द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मेट ऑन 9 दिसंबर 1946 एंड राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज इट्स प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूट संविधान सभा कब बनी थी, 9 दिसंबर 1946 को बनी थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जिन्नास डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ, प्रोवोक्ड बाय सक्सेस ऑफ कांग्रेस इन द वोटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जिन्ना विड्रॉ हिज एक्सेप्टेंस टू द कैबिनेट मिशन प्लान। तो पहले तो क्या हुआ था, जिन्ना मान गया था, क्या मान गया था जिन्ना, कि चलो भाई पाकिस्तान अगर नहीं दे रही कैबिनेट मिशन तो मना दे। देखिए अंग्रेज़ों की गलती नहीं है इसमें, कहीं ना कहीं भारत की एकता की कमी हुई है, क्योंकि कैबिनेट मिशन ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान कोई अलग नहीं होगा, इसी देश में रहेगा, लेकिन उसको कुछ स्पेशल राइट्स दे देंगे हम। तो फिर क्या हुआ कि 16 अगस्त 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी उसमें क्या हुआ, उसमें कांग्रेस को ही ज़्यादा वोट मिले, मतलब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कांग्रेस के ही लोग घुसे, क्योंकि चुनाव हुए थे कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जाएगा, तो कांग्रेस के लोग ही जीते, मुस्लिम लीग का कोई नहीं जीता, जिसकी वजह से जिन्ना ने कहा कि अब हम नहीं, अब हम जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ही हमारे लोगों को लोग वोट नहीं दे रहे तो फिर क्या हमें क्या हक
चुनाव जीतेंगे, इसलिए भैया हमें तो अलग पाकिस्तान दो जहाँ पे हम राज कर सकें। तो प्रोवोक्ड बाय द कांग्रेस, प्रोवोक्ड बाय द सक्सेस ऑफ द कांग्रेस in the voting for Constituent Assembly, Jinnah withdrew its exception to the cabinet mission plan. Muslim League passed a direct action resolution which condemned both the British government and the Congress 16 अगस्त 1946. It resulted in heavy communal riots. Jinnah celebrated Pakistan Day 27 मार्च 1947. माउंटबेटन प्लान, फिर आया माउंटबेटन। जब ऐसा हो नहीं रहा था तो माउंटबेटन प्लान को आना पड़ा। also called 3rd June plans. The plan formulated by Lord Mountbatten outlined that India was to be further divided into इंडिया एंड पाकिस्तान। तो माउंटबेटन प्लान आया और उसने कहा भारत को दो राष्ट्रों में विभाजित करो, भारत और पाकिस्तान में। देयर वुड बी अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स constitution. The princely state would enjoy the liberty to either join India or Pakistan or could even remain independent. Bengal and Punjab will be partitioned, and a referendum in NWFP and Sylhet district of Assam would be held. A separate state of Pakistan would be created. Boundary commission was to be headed by Radcliffe. तो रेड क्लिफ के द्वारा बाउंड्री कमीशन का हेड कौन था? रेड क्लिफ था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे हम रेड क्लिफ, बाउंड्री का नाम रेड क्लिफ भी कहते हैं। पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, अगस्त 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इम्प्लीमेंटेड ऑन 15 अगस्त 1947 abolished the sovereignty of British Parliament. Dominion of India and Pakistan were created. Each dominion was to have a Governor General. Pakistan was to comprise Sindh, British Baluchistan, NW नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है इसका मतलब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंशियल, वेस्ट पंजाब एंड ईस्ट बंगाल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, द फर्स्ट होम मिनिस्टर, इंटीग्रेटेड ऑल द स्टेट बाय 15 अगस्त 1947। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज हम इतनी इज्जत क्यों देते हैं? क्योंकि देखिए भारत बहुत आज़ाद हुआ था जब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हुआ था। कोई कहीं कोई किसी राजा के अधिकार में था, कोई राजकुमार के में था, कोई रानी के में था, कोई था। लेकिन फिर क्या हुआ, अगस्त 1947 में जो था ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। देखिए गृह मंत्री कितना इम्पोर्टेंट होता है, इससे ये पता चलता है। अमित शाह गृह मंत्री हैं तो उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटा के भारत को एक अभिन्न अंग बना दिया। उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय ऐसे ही जो छोटे छोटे राज्य थे उनको भारत में मिलाया, जैसे हैदराबाद, ये लोग। तो क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा एंड पुडुचेरी लेटर एक्सेप्टेड टू इंडियन फेडरेशन। अब देखते हैं हम आगे क्या क्या हुआ था। तो रिलीजियसन इंस्टीट्यूशन एंड उनके फाउंडर और आइडियाज़। तो देखिए ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड इन कलकत्ता 1830। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 में हुई थी। कहीं कहीं 1828 भी लिख देते हैं और कहीं कहीं 1830 भी लिखते हैं, तो आप इस बात से कंफ्यूज ना हो। तो ब्रह्म समाज वो फाउंडेड इन कलकत्ता 1830। राजा राम मोहन राय, ऑथर ऑफ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट एंड परसेप्ट्स ऑफ जीसस एंड द जनरल संवाद कॉमेडी एंड मिराट उल अकबर। ठीक है, आइडियाज़ क्या था ब्रह्म समाज का? इसका आइडिया ये था कि प्रोपगेटेड मोनोथीम, अपोज सेक्रीफाइसेस, आइडोलेट्री, सपोजिशन एंड सती। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट, युवा बंगाल मूवमेंट कब हुआ? 1826 से 1831 तक। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो
किसने किया था, कौन इसके फाउंडर थे, हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, ठीक है, और जो कि थे फर्स्ट मॉडर्न नेशनल पोइट, ब्रॉट आउट जनरेशन इन्होंने पत्रकारिता चलाई। अपोज द बाइसेस इन सोसाइटी एंड बिलीव्ड इन ट्रुथ, फ्रीडम एंड राइट। फिर कौन आया, तत्बोधि सभा। फिर कौन आई, तत्बोधि सभा। एंड देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रॉट आउट द जनरल तत्बोधि पत्रिका, प्रोपोगेट ब्रह्मो समाज आइडिया, इवेंचुअली फाउंडिंग आदि ब्रह्मो समाज 1866। फिर आई धर्म सभा 1820 में आई धर्म सभा। राधाकांत देव इसके वो थे फाउंडर। फिर इसके और किसके लिए बनी थी, इमर्ज टू काउंटर ब्रह्म समाज एंड प्रोपोगेट ऑर्थोडॉक्सी। फिर आई बहावी मूवमेंट आया 1820 में। सैयद अहमद ऑफ रायबरेली, सैयद अहमद जो थे ना रायबरेली के, उन्होंने बहावी मूवमेंट का समर्थन किया। पॉपुलराइज द टीचिंग ऑफ वलीउल्लाह, स्टेट द रोल ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियस इन रिलीजन। फिर आया नामधारी कूका मूवमेंट, भाई बालक सिंह एंड बाबा राम सिंह फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स अमंग सिक्स। फिर आया परमहंस मंडली। कौन, परमहंस मंडली आई कब आई, दादोपा पांडुरंग के उसमें परमहंस मंडली आई 1849 में। एम्फेसाइज द यूनिटी ऑफ गॉड अगेंस्ट कास्ट रूल्स, रहनुमाई मजद्यासाना सभा, SS बंगाली, दादा भाई नौरोजी एंड अदर्स। फिर आया प्रार्थना समाज, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा बताओ प्रार्थना समाज कब आई थी, 1867 में आई थी। कौन था इसका फाउंडर, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन था, आत्माराम पांडुकर खासकर, ठीक है। और इसके MG रनाडे भी थे और देवेंद्रनाथ ठाकुर भी थे, लेकिन खासकर आत्माराम पांडुरंग था। इसका मोटो क्या था, आइडिया क्या था, मोनोथीज्म, अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, एवोल्यूशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर आया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870 कलकत्ता, केशव चंद्र सेन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कब आया, 1870 में। कब आया, 1870 में आया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कलकत्ता में। इसका आइडिया क्या था, केशव चंद्र सेन फाउंडर थे। अपोज चाइल्ड मैरिज, एडवोकेट विडो मैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज, ठीक है। फिर इसके बाद में आया आर्य समाज, बॉम्बे। आर्य समाज आया 1875 में। आर्य समाज की स्थापना कब की गई, 1875 में की गई। आर्य समाज की स्थापना कब की गई, 1875 में की गई। दयानंद सरस्वती, ओरिजिनल नेम वाज मूल शंकर। कौन थे, दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के स्थापक। ओरिजिनल नेम मूल शंकर था। तो इन्होंने क्या दिया, गैप द स्लोगन गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, एंड विद इन रिवाइवलिस्ट फ्रेमवर्क डिनाउंस राइट्स, आइडोलेट्री, ब्राह्मणिज्म, सुप्रीमेसी एटसेट्रा। फिर आया अलीगढ़ मूवमेंट आया 1875 में। ग्रो इनटू मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ मूवमेंट कब आया, 1877 में। अलीगढ़ मूवमेंट कब आया, 1877 में, ठीक है। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना होगा फिर यहाँ पे। तो अलीगढ़ मूवमेंट 1875, ग्रो इनटू मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड लेटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आपसे पूछे बताओ अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खान है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है आज, ठीक है। तो सैयद अहमद खान इस जनरल तैयब
अखलाक, religious reform through emphasis on principle of equity in religion, favored scientific and national outlook. The Theosophical Society 1875 न्यूयॉर्क later shifted to Adyar. Madam H.P. Blavatsky and Cole H.S. Olcott. द थियोसफिकल सोसाइटी 1875, द थियोसफिकल सोसाइटी 1875 किसके द्वारा? मैडम ब्लॉटस्की, मैडम एच.पी. ब्लोवाट्स्की, मैडम एच.पी. ब्लोवाट्स्की, ठीक है। न्यूयॉर्क से इसकी शुरुआत की गई थी और इसका मोटो क्या था? ड्रो इंस्पिरेशन फ्रॉम उपनिषद, फिलोसफी ऑफ द वेदांत एंड ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल्स। फिर आया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 पुणे, M.G. रनाडे, B.G. चिपलिंकर एंड G.G. आगरकर टू कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन एंड कल्चर इन वेस्टर्न इंडिया एस्टेब्लिश्ड फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे 1885। फिर आया सेवा सदन बॉम्बे 1885, बहरमजी एम मलावराई, ठीक है। फिर आए देव समाज, फिर कब आई? देवा समाज, देवा समाज 1887 लाहौर, शिव नारायण अग्निहोत्री। फिर आई मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892, बेरेसेलिंगम पंतुलू। फिर आए रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन तो विश्व विख्यात है, 1897 में बेलूर से इसकी शुरुआत हुई। विवेकानंद, ओरिजिनल नेम नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद ने इसकी शुरुआत की थी। इसका आइडिया क्या था? रिवाइव हिंदुइज्म अगेंस्ट कास्ट रिस्ट्रिक्शन सुपरस्टिशन इन हिंदुइज्म एंड ओवरहॉल ऑफ एजुकेशन सिस्टम। फिर इसके बाद में देखिए, फिर इसके बाद में आइए सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। और कौन था इसका? गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। फेमिनाइन रिलीफ एंड इम्प्रूविंग ट्राइबल कंडीशन इन पर्टिकुलर। फिर आए भारत स्त्री मंडल, भारत स्त्री मंडल, भारत स्त्री मंडल, भारत स्त्री मंडल आया गोपाल कृष्ण सरलाबाई देवी चौधरी, वुमेन्स एजुकेशन एंड एमेंसिपेशन। फिर आया सोशल सर्विस लीग MM जोशी, इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द मासेस। फिर आया इंडियन वुमेन एसोसिएशन 1917 मद्रास, एनी बेसेंट, कौन किसकी उसमें आया था? एनी बेसेंट में। कब आया? 1917 में आया। अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडियन वुमेन। फिर आया पॉपुलर नेम पर्सनालिटी, पॉपुलर नेम पर्सनालिटी, उनका पॉपुलर नेम और पर्सनालिटी, ठीक है। तो देखिए आंध्र केसरी किसे कहते हैं? टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहते हैं। बाबूजी किसे कहते हैं? जगजीवन राम को बाबूजी कहते हैं। बाबू किसे कहते हैं? महात्मा गांधी। देखिए बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं और बाबू महात्मा गांधी को, बापू महात्मा गांधी को कहते हैं। CR किसे कहते हैं? श्री राजगोपालचारी को CR कहते हैं। देश बंधु किसे कहते हैं? चितरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। देखिए उनके मतलब ये उपनाम है एक तरीके से, ठीक है। और ग्रांड, जैसे आपका नाम घर का पप्पू होगा वैसे और कुछ होगा उसी तरीके से। ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? दादा भाई नेहरू जी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लाल बाल पाल किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। गुरुजी किसे कहते हैं? MS गोवलकर को गुरुजी कहते हैं। गुरुदेव किसे कहते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं। आयरन मैन किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आयरन मैन किसे कहते हैं? वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। स्पैरो किसे कहते हैं? मेजर राजेंद्र सिंह को स्पैरो कहते हैं। लेडी विथ JP किसे कहते हैं? JP जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। लेडी विथ द लैम्प किसे कहते हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहते हैं। लाइन ऑफ द पंजाब, पंजाब का शेर किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहते हैं। लिटिल कॉरपोरेशन किसे कहते हैं? लिटिल कॉरपोरल, लिटिल कॉरपोरल छोटा कॉरपोरल किसे कहते हैं? नेपोलियन को कहते हैं। लोकमान्य किसे कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। जवान किसे कहते हैं? इंडियन सोल्जर को जवान कहते हैं। महामाया किसे कहते हैं? पंडित मदन मोहन मालवीय को महामान्य भी कहते हैं। महामान्य पंडित मदन मोहन मालवीय, तो पंडित मदन मोहन मालवीय को महामान्य भी कहते हैं। मैन ऑफ ब्लड,
मैन ऑफ ब्लड, खून का आदमी किसे कहते हैं? बिस्मार्क को खून का आदमी भी कहते हैं, मैन ऑफ ब्लड कहते हैं। नेताजी को, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी कहते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री को शास्त्री जी कहते हैं। अब देखिए उनकी कुछ समाधि स्थल और उन नाम पढ़ते हैं, समाधि स्थल और किसकी समाधि है ये नाम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए राजघाट में किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की समाधि है। राजघाट पर किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की समाधि है। राजघाट पर किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की है। विजय घाट पर किसकी है? लाल बहादुर शास्त्री की है। राजघाट पर महात्मा गांधी की, विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री की। किशन घाट पर किसकी है? C.H. चरण सिंह की, चौधरी चरण सिंह की। किस पे? किसान घाट पे है, ठीक है। वीर भूमि राजीव गांधी की है, वीर भूमि पर। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह और चंद्रशेखर की कहाँ पे है? एकता स्थल पर है। उदय भूमि K.R. नारायण की समाधि कहाँ है? उदय भूमि पर है, ठीक है। शांतिवन, शांतिवन में कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। शक्ति स्थल कहाँ? इंदिरा गांधी हैं। शक्ति स्थल पे कौन है? इंदिरा गांधी हैं। अभय घाट पे कौन है? मोरारजी देसाई हैं। समता स्थल पर समता स्थल पर कौन है? जगजीवन राम हैं। कर्म भूमि पे कौन है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं। और महाप्रयाण घाट पे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछेगा बताओ कि महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे है, तो आप बोलोगे राजघाट में। या राजघाट पे किसकी समाधि है? महात्मा गांधी की समाधि है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पे है? विजय घाट पे। विजय घाट पे किसकी समाधि है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। चौधरी चरण सिंह की समाधि कहाँ है? किसान घाट पे। और किसान घाट पे किसकी समाधि है? चौधरी चरण सिंह की समाधि है। राजीव गांधी की समाधि कहाँ पे है? वीर भूमि पर। और ऐसा भी पूछ सकता है कि वीर भूमि पे किसकी समाधि है? राजीव गांधी की समाधि है। ज्ञानी जैन सिंह चंद्रशेखर की समाधि कहाँ पे है? एकता स्थल पर है। और एकता स्थल पर किसकी समाधि है? ज्ञानी जैन सिंह चंद्रशेखर। ऊधव भूमि पर किसकी समाधि है? K.R. नरवाना की। K.R. नरवाना की समाधि कहाँ है? ऊधव भूमि पर है। फिर आया शांतिवन, शांतिवन में किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की समाधि कहाँ है? शांतिवन में है। फिर आया शक्ति स्थल में किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की समाधि कहाँ पे है? शक्ति स्थल पर है। अभय घाट पर किसकी समाधि है? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की समाधि कहाँ है? अभय घाट पर है। समता स्थल पर किसकी समाधि है? जगजीवन राम। जगजीवन राम की समाधि कहाँ पे है? समता स्थल पर है। कर्मा भूमि पर किसकी समाधि है? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की समाधि कहाँ पे है? कर्म भूमि पर है। महाप्रयाण घाट पर किसकी समाधि है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि कहाँ पे है? महाप्रयाण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि कहाँ पे है? महाप्रयाण घाट पे है। अब कुछ बुक और उनके ऑथर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बुक और ऑथर, फिर हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा। देखिए बंगाल गजट किसने शुरू किया था? जे हिक्की ने। केसरी बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा बाल गंगाधर तिलक ने। अमृता बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष ने। वंदे मातरम अरविंदो घोष ने। युगांतर किसने शुरू किया? भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड वीरेंद्र कुमार घोष ने। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता ने। गुलामगिरी ज्योतिबा फुल्ले ने। पैथर पंचाली बी भूषण बनर्जी ने। सत्यार्थ प्रकाश किसने? स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश पत्रिका का शुरू किया या बुक का, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बुक का नाम क्या है? आनंद मठ। और उसके ऑथर कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अनहैप्पी इंडिया के ऑथर कौन है? लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के ऑथर कौन है? लाला लाजपत राय। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो एक बार और देख लीजिए थोड़ा जल्दी। बंगाल गजट
बंगाल गजट, जे हिक्की, केसरी, बाल गंगाधर तिलक, मराठा, बाल गंगाधर तिलक, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, वंदे मातरम, अरविंदो घोष, युगांतर, भूपेंद्र नाथ दत्ता एंड वरिंद्र कुमार घोष, बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुल्ले, पेथर पांचाली, बी भूषण बनर्जी, सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, इंडियन डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द जवाहरलाल नेहरू। तो फिर हम कल पढ़ेंगे अब आर्ट एंड कल्चर, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। चलिए फिर मिलते हैं।